नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उजायणं नमो लोये सव्वसाहं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम्। मंगलमय नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 पेज नंबर 4। क्या कह रहे हैं कि हमने अनादि से हमारे अग्रहित मिथ्यात्व उसकी चर्चा चल चुकी। अब इस मनुष्य जन्म की नई कमाई नया मिथ्यात्व ग्रहण करते हैं। उसकी चर्चा कर रहे हैं। नया मिथ्यात्व ग्रहण करने पर सत्य समझ से दूर हो जाते हैं, इसलिए ऐसा मिथ्यात्व भाव हमें न हो उसकी भावना हमेशा करनी चाहिए। दुनिया क्या करती है या लोग क्या मानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने अंदर विचार करना कि ये मिथ्यात मान्यता है या सत्य है। हमें निर्णय करना है, किसी और के लिए ये बात नहीं की जा रही है, स्वयं के निर्णय के लिए की जा रही है। समझ में आवे तो स्वीकार करना, सत्य समझ उत्पन्न होने के चांस बनते हैं। नहीं समझ में आवे अपनी परिणति सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र है। क्या कह रहे हैं कि अभी नया ग्रहण किया तो उसमें देखो मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना। क्या कह रहे हैं? खोटे शास्त्र, अब उनको पढ़ना और पढ़ाना। देखो खोटे देव को मानना, मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना और उन्हें सत शास्त्रों के रूप में स्थापित करना। मिथ्या ज्ञान है। देखो शास्त्र खोटा, कैसा खोटा? जो राग का पोषण करे, जो इच्छाओं को बढ़ाने की बात करे, जिससे हमें दुख हो ऐसी बात करे, जिससे इच्छाओं में वृद्धि हो, जिससे हमें दुख हो ऐसी बात करने वाले शास्त्र वो खोटे शास्त्र है। क्यों? कि उससे दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इच्छाएं बढ़ाने से दुख बढ़ता है, इच्छाएं कम करने से दुख कम होता है, इच्छाएं मिटने से सुख होता है। ये बात जिनवाणी में कही गई है और जो कि हमें सत्य भाषित होती है। जैसे देखो क्या कह रहे हैं, एक मन 40 किलो दूध में 4 आने भर जहर डाला जावे। क्या कह रहे? शास्त्र खोटा। देखो उसमें सत्य बातें भी है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो कह रहे हैं एक मन दूध में 40 किलो दूध में एक 4 आने भर जहर डाला जावे तो वह सब जहर का काम करेगा, उसमें से दूध अलग नहीं हो सकता। वैसे ही कुशास्त्रों में कही गई सब बातें मिथ्या है। क्या कहे? खोटे देव और खोटे शास्त्र जो राग द्वेष का पोषण करे, उस वैसे शास्त्र और उन शास्त्रों में कोई वीतरागता की भी बात कही गई है वो भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि उससे वो कोई न कोई कषाय का पोषण करने के लिए कही गई है, जिसमें प्रयोजनभूत बात यथार्थ नहीं हो
उसकी एक बात भी नहीं मानना चाहिए। हमारे सुख का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो ऐसे सत्य वचन, उन सत्य वचनों की से विपरीत कोई भी बात है उसमें बाकी सब बातें भी खोटी है, ये कहना चाह रहे हैं। जिसको सत्य बात नहीं जची है, क्या कह रहे हैं, सत्य बात वीतरागता का उपदेश जिसको नहीं जचा है उसे यह पक्षपात जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये पक्षपात कर रहे हैं, अपनी बात तो सही और दूसरे सब झूठे। ऐसा नहीं, वीतरागता का पोषण ये जिनवाणी है, जिनवाणी में वीतरागता का पोषण होगा। जहाँ राग का पोषण हो वो जिनवाणी नहीं है, वो हमारे सुखी होने का उपाय नहीं है। राग का पोषण, राग होता है वो जुदी बात, पर राग करने लायक है, लाभदायक है, ऐसा जिसमें उपदेश है। परंतु जिन्हें ये बात नहीं जचती, वीतरागता का उपदेश जिन्हें पसंद नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ये दूसरों को खोटा कह रहे हैं और अपने को सच्चा कह रहे हैं। परंतु मध्यस्थता से विचार करना चाहिए, न्यूट्रल होकर विचार करना। जो बात कही जा रही है हमारे कल्याण के लिए कही जा रही है। दिगंबर संतों को कोई प्रयोजन नहीं, कुछ लेना नहीं हमसे। आहार भी आपको भक्ति हो तो दो, नहीं तो वो भी नहीं, और बाकी कुछ उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप क्या दोगे उनको? तो अपने स्वरूप की आराधना में लगे हुए वो क्यों झूठ लिखेंगे, ये बात सोचना। जैन दर्शन निर्ग्रंथ पंथ, देखो दिगंबर पंथ एक ही अविरोधी पंथ है। क्या कह रहे हैं, अरे सब जैन एक करना है तो सबको ये श्रद्धा में ये स्वीकार करना चाहिए कि दिगंबर पंथ ही सत्य है, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा का प्रमोशन नहीं है। आज मानो, दो भव बाद मानो, चाहे जिस दिन मानो, परंतु यह मानने से ही छुटकारा है। जिस दिन भी यह स्वीकृति में आएगा, क्यों कि मुनिपना दिगंबरपना आपको धर्म से ना नहीं दे रहे हैं। ऐसा कह ही नहीं रहे हैं कि कपड़े सहित धर्म नहीं हो सकता, वस्त्र सहित धर्म हो सकता है, पर मुनि धर्म नहीं होगा, पंच परमेष्टि में शामिल नहीं होंगे। संपूर्ण परिग्रह रहित निर्ग्रंथ हो, दिगंबर हो, अंदर 14 परिग्रह अंतरंग और 10 परिग्रह बहिरंग के छूटे, तभी मुनि पड़े में शोभा देते हैं, वो ही पंच परमेष्टि में शामिल है। पूर्ण वीतरागी भगवान, अशरीरी सिद्ध भगवान और आचार्य उपाध्याय और मुनिराज वीतरागता के आराधक, और बाहर में किसी प्रकार, बाहर और अंतर में 24 परिग्रह रहित बना। युक्ति से जैसा है वैसा कहा जाता है। देखो पंच महाव्रत के परिणाम, देखो मुनिराज को पंच महाव्रत के परिणाम होते हैं। 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, ऐसे 28 मूल गुण कहे गए हैं। उनका विकल्प उस संबंधी भाव भी आता है, तो वो आश्रव है, राग है, ऐसा कहा गया है। दुखदाई है वो, मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष में नहीं है वो, जा मार्ग में है। मार्ग में इसलिए वो राग मुनि पड़े में आता है। उसे चारित्र, उसे माने कि ये चारित्र है, ये मानना मिथ्या है। दया दान को धर्म मानना, क्या कह रहे हैं, दया और दान के कार्य उससे धर्म मानना, अरे वो पुण्य है, धर्म नहीं है। तुम्हारा कुछ राग कम हुआ है तो तुम्हें जीवों पर, पर जीवों पर दया का भाव आता है। अपना जो परिग्रह है उसको किसी को देने का भाव आता है, पर वो धर्म नहीं है। और उससे करते करते धर्म नहीं होगा, उसे धर्म का कारण मानना, वह मिथ्या चारित्र है। अब उनका विशेष स्वरूप कहते हैं, देखो और भी स्वरूप देखो। धर्म के लिए इंद्र को मानना,
क्या कह रहे हैं? इंद्र को भगवान मानना धर्म के लिए, इंद्र धर्म में मदद करता है ऐसा मानना, लोकपाल को मानना ग्रहित मिथ्यात्व है। सब मिलकर एक आत्मा मानना, सारा एक ब्रह्म सत्य, बाकी सब मिथ्या। राम को मानना, कृष्ण को मानना, जगत का कर्ता मानना, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। जगत का कर्ता ब्रह्मा है, विष्णु रक्षक है और महादेव उसका नाश करते, ये सब कल्पित बातें हैं। सारी वस्तुएं उत्पाद व ध्रुव युक्त है और उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। हर वस्तु में नई पर्याय का उत्पाद, पुरानी पर्याय का व्यय और वस्तु रूप से रहना, ये हर वस्तु में ऐसा धर्म है। बाकी ऐसे दुनिया में कोई ब्रह्मा है जो सृष्टि को करता है, विष्णु कोई सृष्टि को रखता है और महादेव कोई नष्ट करता है, ये सब कल्पना है। बुद्ध को अनित्य भावना में कृत्रिम वैराग्य हुआ, देखो बुद्ध को कहते हैं अनित्य भावना भाते हुए वैराग हुआ, इत्यादि मार्ग कल्पित है। अरे आत्मस्वरूप में एकाग्र होने पर राग से विरक्ति, इसका नाम वास्तविक वैराग्य है। राग को अपना मानना, छोड़ना, वो वैराग है। पीर पैगंबर को खुदा का अंश मानना, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। भगवान का अंश मानना पीर और पैगंबर को। हनुमान जी बंदर थे, यह मान्यता खोटी है। हनुमान जी विद्याधर थे, मनुष्य थे, विद्याधर मनुष्य, और उसी भाव से मोक्ष पधारे। स्वरूप की एकाग्रता करके, दिगंबर दशा धारण करके, स्वरूप में एकाग्रता करके मुक्ति पधारे। उन्हें शनिवार को तेल चढ़ाने से कल्याण होता है ऐसा माने, वह मिथ्या दृष्टि है। क्या कहें, अज्ञानी भैरवनाथ को भला करने वाला मंत्र भैरू, यह भूल है। भैरू जी भला करते हैं, क्या भला करते हैं भगवान जाने। हमें किसी के बैर नहीं है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ये बात ख्याल में रखना। हमें कोई कषाय नहीं है, पर ऐसे कोई देव दुनिया में है नहीं। लौकिक रूप से भी कुदेव को मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। कुदेव, खोटे देव को मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। कोई बुरकिया हनुमान को मानता है, कोई क्षेत्रपाल को मानता है, यह सब मिथ्यात्व है। कोई घंटाकर्ण महावीर, जैनों के क्षेत्रपाल आदि की जैनी लोग भी क्षेत्रपाल आदि की मान्यता होती नहीं। जैनी मानते खोटा है, जैनों के क्षेत्रपाल आदि नहीं होते। देवी देवताओं को मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। अंबाजी भला करती है ऐसा मानना, अरे अंबाजी भला करती है, अरे अंबाजी को नहीं पूजेंगे तो हमें बुरा हो जाएगा। भूतों को मानना, भूत प्रेत परेशान करते हैं, क्यों करेंगे, किसी को क्या, हमसे क्या दुश्मनी है किसी की। कुल देवता को मानना, हमारे साथ कुल देव है, कुल देवी, कुल देवता। देवी दहाड़ी को मानना, सती को मानना, अरे कोई सती हो गई हमारा, वो फलानी सती, क्या है वो तो शरीर छूट गया, आग में शरीर खुद को जिंदा जल गई, ये कौन सा आत्महत्या, कौन सा धर्म का अंग है। शीतला को मानना, अरे चेचक नहीं होगा शीतला को माने, अरे क्या चेचक नहीं होगा, कौन सी शीतला है। सब ग्रहित मिथ्यात्व है। कई महिलाएं अपने माने हुए जैन मत में कहे गए सामयिक पोषण आदि करती है। कई महिलाएं ये सामयिक पोषित जैन के हिसाब से, परंतु एकांत में शीतला को मानती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। एकम को अन्नकूट करना, दूज को दिन चंद्रमा को मानना, तीज के दिन अक्षय तृतीया मानना, गणेश चौथ मानना, नाग पंचमी मानना, रांदड़ छठ मानना, शीतला सप्तमी, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, दशहरा, भीम 11, ये सब मानना, पोड़ा बारस, धनतेरस, काली चौदस, ये दिवाली मानना, सब भ्रमणा है। क्या कह रहे गुरुदेव श्री। अरे ऐसी भ्रमणा में पड़े हुए जीव कैसे सुख का मार्ग खोजेंगे, लोगों से आशा रखते हुए।
अरे आशा और न की क्या कीजे, ज्ञान सुधा रस पीजे रे भाई, ज्ञान सुधा रस पीजे। सांझी मानना, होली मानना, गणगौर मानना, होली के पैर लगना, अरे होली को होली होली जल रही का क्या है। सूर्य नारायण को भगवान मानना, सूर्य को भगवान मानना, चंद्र की दूज के पैर लगना, ग्रह मानना, ग्रह ग्रह परेशान करते हैं सब। अरे ग्रह तो अपने स्वयं में घूमते हैं, वो किसी को क्या परेशान करेंगे। पितृ अर्थात बाप दादा को, सुरधन को मानना, श्रद्धा, क्या कहते श्राद्ध, बाप दादाओं का श्राद्ध मानना इत्यादि सब भ्रम है। उसे जरा भी विवेक नहीं, दुनिया में विवेक नहीं है। विचार करे कैसे कैसे भला करेगा कोई भी किसी हमारा है, ये तो विचार करेगा। विवाह करने के बाद सुरधन के पास गठजोड़ा छोड़ने जाना, इत्यादि सब भ्रम है। व्यंतर मानकर उसको घर में बिठाना भ्रम है। अरे ये व्यंतर पर इसको घर में पूजा के लिए बैठा दो, भ्रम है। इसमें आत्मा का कल्याण नहीं। अरे यहाँ तो आत्म कल्याण की बात हो रही है। जगत में हमको अनुकूल सामग्री पुण्य के उदय से होती है और प्रतिकूल सामग्री पाप के उदय से होती है। बाहर में कोई ऐसे देवी दहाड़ी नहीं है। रुपयों की पूजा करना, धन की पूजा, क्या कह रहे हैं, धनतेरस, धन की पूजा करें। गाय में देव की कल्पना करके उसे पूजा। गांव में 33 करोड़ देव है सब गाँव। अरे गाय की ठीक है, गाय से दूध मिलता है हमें, वो हमारी रक्षक माँ, हमें दूध दे के रक्षक है। उसके लिए उसके हिसाब से उसकी सेवा करना वो अलग बात है। पर इसलिए पूजना कि वो कोई देवी, उसमें देव है। गोमूत्र को पवित्र मानना, अरे मूत्र पवित्र कभी होता नहीं है। हमें दवाई के लिए जरूरत हो वो दूसरी बात है, पीना पड़े वो अलग बात है, बाकी मूत्र कोई पीने लायक चीज़ नहीं है। नाग पंचमी को नाग पूजना, सांप को पूजने से क्या लाभ है, वो तो खाने खाएगा। अग्नि की पूजा करना, देवताओं को थोड़ी रसोई चढ़ाने के बाद खाना, खाना बना है सब भोग लगाना है देवताओं, भोग लगाए बिना हम लोग नहीं खा सकते। अरे ठंडे पानी को पूजना, प्रातःकाल जल्दी नहाना, अथवा गंगा जल को पवित्र मानना। गंगा जल, सब गंगा जल है, पवित्र है, यह सब भ्रम है। पीपड़ बल बड़ आदि को मानना। दशहरे के दिन शास्त्रों को पूजना, शस्त्रों को पूजना। दशहरे दिन शस्त्र पूजा करते हैं दशहरे दिन। अरे क्या उस पूजा से क्या अपने अंदर में देखो, हमें शस्त्र की रिक्वायरमेंट है, वो जीती बात। जैसे देवी की गाय की रिक्वायरमेंट है, वैसे शस्त्र भी हमारे जो जिनका काम सुरक्षा का, जिनको काम दे रखा है, तो सुरक्षा के लिए शस्त्र उनके पास चाहिए। और उन शस्त्रों को वो अवेयर के रखे, केयर करके रखे, ये बात तो उतनी है। ये पूजने का कहाँ, पूजना नहीं है, पर बाहर अपने को उसकी केयर करनी है। इसको भी पूजा कहते हैं, जिस चीज़ की हम केयर करते हैं उसको भी पूजा कहते हैं, पर वो पूजा नहीं है। अच्छे भाषण तथा दिल्ली पूजना, खड़िया को पूजना, नई रेलगाड़ी को माता मानकर पूजना, रेलगाड़ी आवे उसकी पूजा, ये सब भ्रम है। कुदेवादि को मानने से पुत्र पुत्रियां मिलती है। अरे क्या कहें, देवी का भजन बनाया, हे देवी आपकी पूजा के लिए आए हैं, हमको पुत्र दे देना। कैसे होता है पुत्र, उसकी विधि तो समझो। पुत्र पुत्रियां होने का विधि विधान क्या है? कोई देवी कहाँ से पुत्र रख देगी हमारे? आंख व सिर दर्द नहीं होता, यह सब भ्रम अधर्म के पोषक है। देखो कुदेवादि को मानने से आंखों में दर्द नहीं हो, आंखें अच्छी रहे, सिर दर्द न हो, अरे भ्रम है, अधर्म के पोषक है। अज्ञानी इनसे अपना कार्य सफल होता है, ऐसी श्रद्धा करता है। अरे हमारे तो देवी सब भला करती है। अरे किस प्रकार करती है, उसकी विधि तो बताओ कोई। ये कोई कार्य सिद्धि के कारण नहीं है,
इस कारण ऐसी श्रद्धा को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अनादि से भूल है, संयोगों में सुख मान रखा है, और जो संयोग देने की बुद्धि, जिनसे संयोग मिलने की आशा दिखती है, उनकी संयोगों के लिए पूजा करना, ये ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। अब दुनिया में मत चलता है, उसकी बात कर रहे हैं। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म को सर्वव्यापी, सर्व का कर्ता मानते हैं। देखो, एक ब्रह्म, बाकी सब ब्रह्म, ऐसा मानते हैं। सो कोई है नहीं, ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है। प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। तो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष, सारे पदार्थ अलग अलग दिख रहे हैं। परमाणु परमाणु अलग दिख, ये शरीर है, ये शरीर का एक बंधन है, पर इसके परमाणु परमाणु जुदे हैं, तथा उनके स्वभाव न्यारे न्यारे, हर पदार्थ का स्वभाव न्यारा न्यारा है। पुद्गल के परमाणु मिलते बिछुड़ने का है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, आत्मा का ज्ञान रूप परिणमन है। उन्हें एक कैसे माना जाए? इनका मानना ऐसे हो सकता है, जो बात कहना चाह रहे पंडित जी, समझाना चाह रहे हैं, इस प्रकार से है। देखो, एक प्रकार तो ये है, सर्व न्यारे न्यारे हैं, उनके समुदाय की कल्पना करके उसका नाम रख ले। क्या कह रहे हैं? एक प्रकार तो ये है कि एक ग्रुप, जैसे घोड़ा, घोड़ा है, घोड़ों का समुदाय, हाथी आदि भिन्न भिन्न है, उनके घोड़ा है, हाथी है। अब सेना, सेना में क्या होता है? हाथी, घोड़े, पैदल वगैरह सब होते हैं, उसको नाम रख दिया सेना। उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। अब सेना कोई वस्तु नहीं है, ये पदार्थ ही मिलके एक सेना बता दिया। सो इस प्रकार से सर्व पदार्थ जिनका नाम ब्रह्म है, और वह ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई। एक प्रकार जैसे सब अस्थि है, सारे पदार्थ सत्य है, सत्य द्रव्य लक्षणम, तो सबको सत्य मान लिया, वो बात जुदी है। वो पर सब एक हो गए, ऐसा कहां से मान लिया? सब स्वतंत्र सत्य है, कल्पना मात्र ही ठहरी। अब एक प्रकार यह है कि व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं, उन्हें जाति अपेक्षा कल्पना से एक कहा जाता है। देखो, ये पहले वाले में सेना एक, फौज में बहुत सारी चीजें तरह तरह के होते हैं, उनको एक मान लिया। ऐसा एक दुनिया को मानो तो खोटा नहीं हो सकता। दूसरा कि जीव, पुद्गल सब अलग अलग, जीव सब अलग अलग। जैसे 100 घोड़े हैं, 100 व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्न भिन्न 100 ही है, उनके आकार आदि की समानता देखकर एक जाति कहते हैं। ये घोड़े हैं सारे, परंतु वह जाति उनसे कोई भिन्न ही तो है नहीं। सो इस प्रकार से यदि सब ही की किसी एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाए, तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं। तो एक प्रकार यह है कि पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, उनके मिलाप से एक स्कंद हो, उसे एक कहते हैं। सब मिलकर एक हो जाए, पुद्गल का ये परमाणु का ये शरीर एक है, ये पुद्गल परमाणुओं का मिलन है। जैसे जल के परमाणु न्यारे न्यारे, उनका मिलाप होने पर समुद्र आदि कहते हैं। तो जैसे पृथ्वी के परमाणुओं का मिलाप होने पर घट आदि कहते हैं, घड़ा। परंतु यहाँ समुद्र आदि व घट आदि के, वे उन परमाणुओं से भिन्न कोई अलग वस्तु तो नहीं है। सो इस प्रकार वे सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, परंतु कदाचित मिलकर एक हो जाते हैं, वह ब्रह्म है ऐसा माना जाए, तो इनसे अलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ। तो एक प्रकार यह है कि अंग तो न्यारे न्यारे हैं, और जिसके अंग है वह अंगी एक है। देखो, एक ब्रह्म है और हम सब उसके हिस्से हैं, पार्ट है। जैसे नेत्र दर्शन या हस्त पादादि, नेत्र हस्त पादादि भिन्न भिन्न है, और जिसके ये है वह मनुष्य एक है। सो इस प्रकार से यह सर्व पदार्थ वो अंग है, और जिसके यह है वह अंगी ब्रह्म है। यह सर्वलोक विराट स्वरूप ब्रह्म का अंग है ऐसा मानते हैं। तो मनुष्य के हस्तपादादि अंगों में परस्पर अंतराल होने पर तो एकत्व बना नहीं रहता। अब देखो क्या कहा, अब हाथ को इसको काट के हटा दिया जाए दूसरी जगह, तो फिर एक पना नहीं रहेगा। क्या कहे, पाँव है, पाँव अलग काट, ये सारे अंग है, पर अंग है तो एक है ना। जुड़े रहने पर ही एक शरीर नाम पाते हैं, टूट जाए तो अलग अलग हो जाए।
सो लोक में तो पदार्थों के परस्पर अंतराल भाषित होता है। लोक में तो पदार्थ यहाँ से वहाँ चला जाता है, वहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो उनके अंग कैसे एक हो जाएंगे? फिर उनका एकत्वपना कैसे माना जाए? और अंतराल होने पर भी एकत्व माने तो भिन्न बना कहाँ माना जाएगा? फिर जुदा कैसे कहेंगे किसी चीज को? यहाँ कोई कहे कि समस्त पदार्थों के मध्य में सूक्ष्म रूप ब्रह्म के अंग है। सब पदार्थ में ब्रह्म का अंश है, उनके द्वारा सब जुड़े रहते हैं। उससे कहते हैं जो अंग जिस अंग से जुड़ा है वो उसी से जुड़ा रहता है, या टूट टूट कर अन्य अन्य अंगों से जुड़ता रहता है। क्या कहें? एक अंग किसी से जुड़ा है, उसी से जुड़ा रहता है कि टूट कर दूसरी जगह जुड़ जाएगा? हम यहाँ हैं, आत्मा यहाँ है, यहाँ से स्वर्ग में चला गया तो टूट कर वहाँ चला जाएगा। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते हैं। अब अगर ये टूट कर अन्य सूर्य चलता है तो उनके साथ एक सब जुड़े ही रहते हैं, ऐसा माने तो उनके साथ जिन सूक्ष्म अंगों से वह जुड़ता है वह गमन करेंगे। सूर्य गमन करता है तो उस जिससे जुड़े हुए वो सारे गमन करेंगे, तथा उनके गमन करने से वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगों से जुड़े रहते हैं, वे भी गमन करें। इस प्रकार सर्वलोक अस्थिर हो जाएगा अगर जुड़े रहते, एक ही रहते हैं तो। और जिस प्रकार शरीर का एक अंग खींचने पर सर्व अंग खींच जाते हैं, किसी एक को पकड़ेंगे तो सारे खींची जाएंगे, उसी प्रकार एक पदार्थ के गमनादि करने से सर्व पदार्थों के गमनादि होंगे, सो भाषित नहीं होता। तो द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो अंग टूटने से भिन्नपना हो ही जाता है। देखो, टूट के दूसरी जगह जाएगा तो ये जुदा हो गया। तब एकत्वपना कैसे रहा? इसलिए सर्वलोक के एकत्व को ब्रह्म मानना कैसे संभव हो सकता है? तथा एक प्रकार यह है कि पहले एक था फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता है इसलिए एक है। जैसे जल एक था सो बर्तनों में अलग अलग हुआ, फिर मिलता है तब एक हो जाता है। तो जैसे सोने का एक डला था, उसे कंगन कुंडलादि हुआ, फिर मिलकर सोने का डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर अनेक रूप हुआ, फिर एक होगा, इसलिए एक ही है। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब अनेक रूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्न हुआ? एक से अनेक हुआ। एक ब्रह्म ने विचार किया मैं अनेक हो जाऊं तो अनेक हो गया, तो वो ब्रह्म से जुड़े रहे कि अलग अलग हो गए? यदि जुड़ा रहा कहेगा तो पूर्वक जुड़ा रहा कहेंगे, तब तो फिर सारी दुनिया घूमेगी, एक चीज घूमती है। तो भिन्न हुआ कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा, उस समय तो एकत्व नहीं रहा, टूट गया एकत्व। तो जल स्वर्णादि को भिन्न होने पर भी एक कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी और सोना, वह तो एक जाति अपेक्षा कहते हैं। जल जो है, जल का समूह, पानी वो एक है, उसमें अलग अलग है। पानी का एक एक परमाणु अलग है, बूंद बूंद अलग है, पर उसको एक कहते हैं। सोना एक डड़ी है पर वो टुकड़े हो सकता है इसलिए अलग है, वह तो एक जाति अपेक्षा से कहते हैं। परंतु यहाँ सर्व पदार्थों की एक जाति भाषित नहीं होती। दुनिया में सब पदार्थ एक जाति के नहीं है, कोई चेतन है, कोई अचेतन है, इत्यादि अनेक रूप है। उनकी एक जाति कैसे कहें? तब पहले एक था फिर भिन्न हुआ मानते हैं। तो जैसे एक पाषाण फूट कर टुकड़े हो जाता है, उसी प्रकार खंड ब्रह्म के खंड हो गए, पत्थर टूट गया, वैसे ही ब्रह्म के टुकड़े हो गए, फिर इनका इकट्ठा होना मानता है। तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्न रहता है, एक हो जाता है। अब टुकड़े होते हैं तो अलग स्वरूप है कि एक हो जाता है, वापस मिलता है, टूट के वापस मिलता है तो भिन्न रहता है कि एक रहता है? यदि भिन्न रहता है तो वहाँ अपने अपने स्वरूप से भिन्न ही है। देखो, अगर जुदे रहते हैं वापस मिलने पर भी तो सबका स्वरूप अलग अलग हो गया, और एक हो जाते तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। अगर एक हो जाता है तो जड़ भी चेतन हो जाएगा, चेतन जड़ हो जाएगा, वह चेतन जड़ हो जाएगा। वहाँ अनेक वस्तुओं की एक वस्तु हुई, तब किसी काल में अनेक वस्तु, किसी काल में एक वस्तु, ऐसा कहना बनेगा। अनादि अनंत एक ब्रह्म है ऐसा कहना नहीं बनेगा। ये बात इतनी सी है कि अनादि अनंत एक ब्रह्म नहीं रह सकता। तो यदि कहेगा कि लोक रचना होने से वह न होने से ब्रह्म जैसा का तैसा ही रहता है, इसलिए ब्रह्म अनादि अनंत है। देखो, लोक रचना होवे नहीं होवे ब्रह्म तो हम पूछते हैं कि लोक में पृथ्वी
जलादि देखे जाते हैं, वे अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है? जमीन दिखती है, पानी दिखता है, हवा दिखती है, अग्नि दिखती है, तो ये नए पैदा हुए क्या ब्रह्म ही रूप हुआ? यदि अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए, ब्रह्म न्यारा हुआ। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म नहीं ठहरा, तथा यदि ब्रह्म की इन स्वरूप हुआ तो कदाचित लोक हुआ, कदाचित ब्रह्म हुआ। अगर ब्रह्म ही इन रूप होता है तो कदाचित लोक हो जाएगा, कदाचित ब्रह्म हो जाएगा, फिर जैसा का तैसा, वैसा का वैसा कहाँ रहा? ब्रह्म एक अद्वैत ब्रह्म वैसा का वैसा कहाँ रहा? तो बदलाव हो गया। क्या कह रहे हैं? विचार नहीं है, निर्विचार होकर जो मर्जी आवे कल्पना से अपना मत बताते हैं। तथा वह कहता है कि सभी ब्रह्म तो लोक स्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है। उससे कहते हैं जैसे समुद्र का एक बिंदु विश्वरूप हुआ, वहाँ स्थूल दृष्टि से तो गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि देने पर तो एक बिंदु अपेक्षा समुद्र के अन्यथा बना हुआ। एक समुद्र में से थोड़ा निकाला तो वो थोड़ा अन्यथा बना हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार ब्रह्म का एक अंश भिन्न होकर लोक रूप हुआ। वहाँ स्थूल विचार से तो कुछ गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर उसका विचार करें तो एक अंश अपेक्षा से ब्रह्म के अन्यथा बना हुआ। यह अन्यथा बना और तो किसी के हुआ नहीं है। इस प्रकार सर्वरूप ब्रह्म को मानना भ्रम ही है। ये बात ख्याल में लेना। ऐसा अद्वैत ब्रह्म दुनिया में नहीं है। अब सिद्ध करने के लिए पंडित जी ने तर्क दिए हैं, हमें तर्क समझ में आवे नहीं आवे, विचार करना कि ऐसा कोई ब्रह्म हो सकता है क्या? हर द्रव्य स्वतंत्र अपना परिणमन कर रहा है, तो सब किसी का एक पना होकर के सब उसमें मिल जाते हैं, तो धर्म कर्म कुछ रहेगा ही नहीं। जो पापी है वो भी ब्रह्म में मिल जाएंगे, जो नहीं पापी है वो भी मिल जाएंगे। इस प्रकार के कई सारे दोष उत्पन्न होंगे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अपने में विचार करके निर्णय करना कि सुनी सुनाई बात से कोई मतलब नहीं है, अपना विचार स्वयं करना, ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। अब जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।